गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। लेट्स सी अगेन second type question, and I will teach you about transformation, direct to indirect sentences. सेकेंड टाइप क्वेश्चंस के बारे में पहले हम जान लेते हैं थोड़ा कि कैसे सेकेंड टाइप क्वेश्चंस होते हैं, हम कैसे उनको पहचानते हैं। पिछले टॉपिक में हमने आपको फर्स्ट टाइप क्वेश्चंस जिन्हें क्लोज्ड क्वेश्चंस भी कहते हैं उसके बारे में डिस्कस कराया था। देखते हैं सेकेंड टाइप क्वेश्चन। सेकेंड टाइप क्वेश्चंस में हमें सबको मालूम है कि WH वर्ड का प्रयोग होता है, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ मेनी, हाउ मच एटसेट्रा। दीज आर ऑल द क्वेश्चन वर्ड्स WH वर्ड। ये जो क्वेश्चन WH से जो क्वेश्चन वर्ड शुरू होते हैं, ये प्रयोग यदि हैं किसी सेंटेंस में और क्वेश्चन के रूप में, इंटरोगेटिव वर्ड के रूप में प्रयोग हैं, तो वो सेकेंड टाइप क्वेश्चन होती है। और सबसे पहले ये क्वेश्चन वर्ड आते हैं, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर आपका सब्जेक्ट आता है, फिर आपकी मेन वर्ब यदि है तो मेन वर्ब आती है, फिर आपको ऑब्जेक्ट आता है और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर ये स्ट्रक्चर है तो ये है सेकेंड टाइप क्वेश्चन। इसको कहते हैं हम सेकेंड टाइप क्वेश्चन। ये सेकेंड टाइप क्वेश्चन के अंतर्गत आते हैं। अब हमें हर सेंटेंस में यही ध्यान रखना है कि क्या डायरेक्ट स्पीच के इन्वर्टेड कॉमास के अंदर यह स्ट्रक्चर मिल रहा है। यदि स्ट्रक्चर मिल रहा है तब आपको इनडायरेक्ट बनाने के लिए जो नियम हम बताने जा रहे हैं इनका पालन करना पड़ेगा। देखते हैं, हम सबको मालूम है कि दो पार्ट होते हैं सेंटेंस में, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच। देखते हैं एग्जाम्पल में, एक सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे सी सेड इन्वर्टेड कॉमा ले लिया। अब इसके अंदर हमें इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर वाले सेंटेंस को रखना है, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस रखना है। देखते हैं, जैसे वेयर, फिर क्वेश्चन वर्ड हो गया, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगी जैसे कि विल, कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, कोई भी मॉडल हो या आदि, एक्सिलरीज कोई भी हो। फिर उसके बाद सब्जेक्ट जैसे कि ही, उसके बाद मेन वर्ब जैसे कि गो, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अन्य चीजें, गो टू आगरा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ये आपको स्ट्रक्चर मिल रहा है, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। तो ये स्ट्रक्चर मिल रहा है तो हमें मालूम पड़ गया सेकेंड टाइप क्वेश्चन है। सेकेंड टाइप क्वेश्चन है तो इसको हम इनडायरेक्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, देखते हैं। सेट, हमें मालूम है सेट को हम आस्क्ड में चेंज करते हैं या इंक्वायर्ड में चेंज करते हैं, आस्क्ड या इंक्वायर्ड में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हमने आस्क्ड में चेंज कर लिया, आस्क्ड। अब यहां पर ध्यान देना है, ये इन्वर्टेड कॉमास हैं। फर्स्ट टाइप क्वेश्चन जब आपको मिला था पिछले लेक्चर में, तो आपने देखा होगा कि इन्वर्टेड कॉमास हटाकर इफ या वेदर का प्रयोग किया गया, इफ या वेदर का प्रयोग। अब यहां पर इसी बात का ध्यान रखना, इफ या वेदर का प्रयोग नहीं किया जाएगा, बल्कि इसी क्वेश्चन वर्ड को, जो क्वेश्चन वर्ड यहां पर दिया हो, उसी क्वेश्चन वर्ड को हम सब कंजक्शन के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं, कनेक्टर के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं। यानी कि अब इफ ना प्रयोग करके इसी वेयर को, यहां पर जो आपको क्वेश्चन वर्ड मिले उसी को हम कंजक्शन के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं। वेयर हो गया। अब क्या बचा, अब यहां से देखिए, यहां से आपको मिल रहा होगा फर्स्ट टाइप क्वेश्चन का स्ट्रक्चर, जैसा कि फर्स्ट टाइप क्वेश्चन के स्ट्रक्चर में होता है। अब यहां पर से इसको हमने कंजक्शन बना दिया। अब जो चीज यहां पर बची है ये फर्स्ट टाइप क्वेश्चन के अंतर्गत बची है और फर्स्ट टाइप क्वेश्चन के अंतर्गत आई है, तो इसका परिवर्तन ठीक पिछले वाले वीडियो में जो आपको बताया गया उसी के अनुरूप हो सकता है, यानी कि फर्स्ट टाइप क्वेश्चंस के अंतर्गत होगा।
सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लेना है ही जब हम इसको यहाँ पर रखेंगे तो चूंकि थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, चेंज नहीं होता, ही को हम ही में रखेंगे। अब विल को वुड, ये क्रॉस होता है, ध्यान रखें। विल को अब वुड करेंगे, क्यों? क्योंकि ये पास्ट टेंस है इधर, इसलिए टेंस हमें चेंज करना है। फिर गो टू आगरा, और आगे कोई भी ऐसे वर्ड नहीं है जो चेंज किए जाए और फुल स्टॉप लगाते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में कभी भी हम क्वेश्चन मार्क नहीं ले आते, डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन मार्क ले आते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये परिवर्तन करना है, यानी कि पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगी, यानी कि अब यहाँ से देखिए ये स्ट्रक्चर कैसा हो गया, असर्टिव स्ट्रक्चर में है, ये असर्टिव स्ट्रक्चर में है, जबकि यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में था। तो इसको ध्यान रखना है कि इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर को भी हम असर्टिव सीक्वेंस में ही प्रयोग करेंगे, और जो क्वेश्चन वर्ड बचा उसको हम कंजक्शन के रूप में लेंगे। तो इस तरीके से हम ऐसे एग्जाम्पल्स देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि सेट को आस्क में चेंज कर लेते हैं, क्वेश्चन वर्ड की जगह पर हम हमेशा क्वेश्चन वर्ड को ही कनेक्टर के रूप में हम इसका प्रयोग करेंगे। इस बाकी आगे स्ट्रक्चर का हमें ध्यान रखना है। बाकी जो भी रूल्स हैं जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़े हैं, उन सभी रूल्स को अप्लाई करना पड़ सकता है, तो हमें उन सभी रूल्स को रिमाइंड रखना है। देखते हैं अगला एग्जाम्पल। फिर अगला एग्जाम्पल देखते हैं, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। अब क्या कहा, देखो, व्हाट इज द नेम, व्हाट इज द नेम ऑफ योर फादर, आपके पिताजी का क्या नाम है, फादर, और तुरंत क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। हमें इतना मालूम है रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच है, क्लियर है। व्हाट से क्वेश्चन शुरू हो रहा है तो ये सेकंड टाइप क्वेश्चन है। अब ध्यान रखना है क्या करना है, सेड टू को हम आस्क्ड या इनक्वायर्ड में चेंज कर सकते हैं। इनक्वायर्ड के बाद हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, इनक्वायर्ड ऑफ मी, और इनक्वायर्ड, अब तुरंत हमने यहाँ पर व्हाट का प्रयोग किया, कंजक्शन इफ का प्रयोग नहीं होगा, इसी व्हाट को हमने यहाँ पर कंजक्शन के रूप में ले लिया। अब इज द नेम ऑफ योर फादर, इज हटा दिया, सब्जेक्ट लिया, यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, ये पूरा सब्जेक्ट है, इसमें इस चीज का ध्यान रखना कि पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगी, क्यों? असर्टिव क्रम में ले आना, असर्टिव क्रम में लाने के लिए हम यहाँ पर सब्जेक्ट लाएंगे। व्हाट द नेम ऑफ योर किसके, यहाँ सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, मी के लिए आएगा, योर पजेसिव है तो मी का पजेसिव माई फादर। अब इसको हम टेंस चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाज और फुल स्टॉप। व्हाट द नेम ऑफ माई फादर वाज। तो इस तरीके से हम इसको ध्यान रखेंगे। अब अगला एक एग्जाम्पल और लेते हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं व्हाट के बाद क्या बचा, वर्ब बची और सब्जेक्ट बचा। इस सब्जेक्ट को हमने पहले कर लिया और वर्ब को बाद में किया, दैट्स ऑल, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला एक सेंटेंस और देखते हैं। राजू सेड टू रानी, राजू सेड टू रानी, इन्वर्टेड कॉमा। अब राजू ने रानी से कहा क्या कहा, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रही हो, और ये क्वेश्चन मार्क। क्या करना है, जैसे हमें पता चला व्हाट है सेकंड टाइप क्वेश्चन है, हमें वही रूल्स फॉलो करने हैं। सेड टू को हमने तुरंत चेंज कर दिया आस्क्ड में, किसमें चेंज कर दिया, आस्क्ड में चेंज कर दिया, आस्क्ड रानी, राजू आस्क्ड रानी, राजू ने रानी से पूछा। अब तुरंत इसी व्हाट को इन्वर्टेड कॉमास हटाकर इस व्हाट को कंजक्शन के रूप में ले लिया। अब क्या बचा, ये बचा, यानी कि फर्स्ट टाइप स्ट्रक्चर है, फर्स्ट टाइप स्ट्रक्चर है। अब हमें इसको असर्टिव में ले आना है। यू यानी कि सब्जेक्ट को पहले लेकर आएंगे। यू किसके लिए आया, ऑब्जेक्ट के लिए आता है। ऑब्जेक्ट में एक लड़की है, लड़की के लिए सब्जेक्ट, ये चूंकि ये सब्जेक्ट है इसलिए लड़की के लिए सब्जेक्ट सी।
अब क्रॉस हो गया। अब सी के साथ वॉच, सी वॉज डूइंग। अब ध्यान दें यहां पर भी क्रॉस था, ये पहले यहां आया और ये उठ के यहां आया, क्रॉस था, ध्यान रखिए। तो इस तरीके से राजू से आस्क्ड रानी व्हाट सी वॉज डूइंग, कि वह क्या कर रही थी। राजू ने रानी से पूछा कि वह क्या कर रही थी। तो इस तरीके से ये आपका सेंटेंस। और अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगले एग्जाम्पल में सेंटेंस लेते हैं हम इस तरीके से, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, क्वेश्चन मार्क, वेयर डू यू लिव, सेट विनोद टू राहुल। अब देखिए यहां पर स्पीच पहले, रिपोर्टिंग स्पीच पहले है और ये रिपोर्टिंग वर्ब बाद में है। और बाद में है, इसमें भी हमें देखना है कि ये वर्ब है सेड और टू यहां है। यहां पर ध्यान रखना, यहां पर का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, विनोद सेड टू राहुल। ये स्ट्रक्चर है, यहां ध्यान रखना है आपको कि ये स्ट्रक्चर यहां पर इस तरीके का कैसे है। तो विनोद सेड टू राहुल। अब इसी को हम सबसे पहले उठा लेंगे, सबसे पहले लेंगे तो क्या बनेगा, विनोद आस्क्ड राहुल, विनोद ने राहुल से पूछा। अब क्या पूछा, वेयर वर्ड आया, इसी को कंजक्शन का के रूप में लेंगे, हम तुरंत इसको बना लिया वेयर। अब क्या बचा, डू यू। अब यू किसके लिए आया, जाहिर सी बात है सेकंड पर्सन प्रोनाउन सामने वाले ऑब्जेक्ट के लिए आता है, राहुल के लिए। राहुल एक लड़का है, यू सब्जेक्ट है, तो राहुल के लिए सब्जेक्ट क्या आएगा, ही, वेयर ही। अब डू लिव, टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। डू प्लस फर्स्ट फॉर्म बराबर सेकंड फॉर्म इन इनडायरेक्ट सेंटेंसेस। तो क्या हो जाएगा, वेयर ही लिव्ड। सो दिस इज क्लियर। यदि यहां पर नॉट का प्रयोग किया गया होता तब डू नॉट लिव होता, तब बनाते हैं हम डिड नॉट लिव। इसको ध्यान रखेंगे, निगेटिव सेंटेंस का हम ख्याल रखेंगे। फिर यहां पर का जो स्ट्रक्चर है ये भी आप समझ जाएंगे, साइड विनोद, विनोद ने कहा टू राहुल, राहुल से। तो विनोद ने राहुल से कहा। इसको ध्यान रखें कि ये स्ट्रक्चर कभी कभी इस तरीके से सेंटेंसेस आपको मिल जाते हैं। अब एक और क्वेश्चन अगला देखते हैं, रमेश said to लक्ष्मी, इन्वर्टेड कॉमा। अब एक हु वाला सेंटेंस देखते हैं, क्या है हु, इसको जरा ध्यान से देखना है। हु हैज ब्रोकन द चेयर, कुर्सी किसने तोड़ी है। हु हैज ब्रोकन द चेयर, सेंटेंस क्वेश्चन है, सेकंड टाइप है, मालूम है में, आस्क्ड में, और इसी से जोड़ना है। यहां पर हमने तुरंत चेंज किया, रमेश आस्क्ड लक्ष्मी, रमेश ने लक्ष्मी से पूछा। अब इसी हु वर्ड से हमने इसको कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया। अब क्या बचा यहां पर, अब ध्यान देना है, हु के बाद सेंटेंस बचा हैज ब्रोकन द चेयर। अब यहाँ पर जो हु है ये दो वर्क करता है, दो कार्य कर रहा है। एक तो ये क्वेश्चन वर्ड भी है और दूसरा ये खुद सब्जेक्ट है, ये खुद सब्जेक्ट है। हु इज ऑलरेडी सब्जेक्ट। अब यहाँ पर हु से ही जोड़ रहे हैं तो इसी को सब्जेक्ट भी बनाना है, तो यहीं से मानकर चलेंगे कि यहीं से सेंटेंस बन रहा है। हु हैड, तो ध्यान दें ये हु दो काम कर रहा है, एक तो क्वेश्चन वर्ड का और दूसरा इसी का सब्जेक्ट, यानी कि हु हैड। यहां हु के साथ हैज था, यहां हु के साथ हैड है। हु हैड ब्रोकन द चेयर, बाकी यहां पर कोई परिवर्तन नहीं है। हु हैड ब्रोकन द चेयर, ध्यान रखें इस चीज को। अगर राइटिंग आपको स्पष्ट ना दिखाई पड़ रही है तो शब्दों के साथ चलें, समझने का प्रयास करें। तो हु हैड ब्रोकन द चेयर और सेंटेंस आपका क्लियर।
तो इसको हु को भी ध्यान रखना, क्योंकि हु एक ऐसा वर्ड है जो क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ सब्जेक्ट का भी कार्य करता है, इसीलिए इसके पैसिव वॉइसेस जो बनाए जाते हैं वो भी थोड़ा डिफरेंट होते हैं। अगला एक और सेंटेंस देखते हैं, व्हाई आर यू वीपिंग, तुम क्यों रो रहे हो। क्वेश्चन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, व्हाई आर यू वीपिंग, तुम क्यों रो रहे हो। तो इस तरीके से ये सेंटेंस है आपका। अब यहां पर क्या है, हिज मदर एक है सेंटेंस, इसका रिपोर्टिंग वर्ब हम बाद में लिख रहे हैं। हिज एंग्री मदर jeered, ये देखिए। अब यहां पर क्या है, ये आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टिंग वर्ब है। अब यहां पर वर्ब क्या है, jeered, jeered मींस दहाड़ते हुए कहना, गुर्राते हुए कहना जोर से, jeered। अब यहां पर क्या है, माता जी ने पूछा तो है ही है, why are you weeping, तुम क्यों रो रहे हो। लेकिन कैसे पूछा, दहाड़ते हुए पूछा, गुर्राते हुए पूछा, तेजी से पूछा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसी को हम बना देंगे इस तरीके से, जीरिंग, कुर्राते हुए, हिज एंग्री मदर, उसकी नाराज माँ ने आस्क्ड, पूछा। अब किससे पूछा, अब ध्यान दो, किससे पूछा, मदर, चूंकि मदर है तो किससे पूछेगा, अपने बेटे से पूछेगी। Why are you weeping, तुम क्यों रो रहे हो, किससे पूछ रही है, अपने बेटे से पूछ रही है, जब यहाँ पर सन का प्रयोग नहीं है। ध्यान दें, यहाँ पर मदर से क्लियर हो रहा है कि वो अपने बच्चे से पूछ रही है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। तो ऐसी स्थिति में जब स्पष्ट नहीं है तो हम लड़का मानते हैं, मैस्कुलिन जेंडर मानते हैं। जीरिंग, दहाड़ते हुए, हिज एंग्री मदर आस्क्ड, उसकी नाराज माँ ने पूछा, हर सन, अपने पुत्र से। अब क्या है, वाई, अब इसको कनेक्ट करेंगे, वाई, अब क्या बचा, आर यू वीपिंग, यू आर वीपिंग करके बनाएंगे, यू सन के लिए आया, ही में ही वाज वीपिंग। तो इस तरीके से हम ये सेंटेंसेस क्लियर कर देते हैं और सेंटेंस आपका स्पष्ट है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे, अगर कोई वर्ब अलग से आ रही है तो हम उसको इस रूप में ले सकते हैं या सीधे इसको ले सकते हैं, ऐसे भी इसको बना सकते हैं। ध्यान रखें, हिज एंग्री मदर jeered, भाई तुरंत यहां से जोड़ देंगे, why he was weeping, jeered why he was weeping। तो इसको हम इस रूप में भी रख सकते हैं। ध्यान दें, ये jeered के बाद तुरंत यहां इतना, ये सेंटेंस, हिज एंग्री मदर jeered why he was weeping। बस थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि इसमें स्पष्ट नहीं हो रहा है कि ही किसके लिए आया, इसलिए हमें हर सन लगाना पड़ रहा है। तो अगला सेंटेंस देखते हैं, एक और एग्जांपल्स। देखिए, बॉय, इन्वर्टेड कॉमा में बॉय, और इसके तुरंत बाद एक कॉमा है, कॉमा का प्रयोग किया गया। इस कॉमा को भी देखें, क्या है, विच, क्वेश्चन वर्ड ले लिया, विच इज द शॉर्टेस्ट वे टू संगम, क्वेश्चन मार्क। अब ये सेंटेंस कहा है, लड़के, बच्चे, संगम के लिए सबसे छोटा रास्ता कौन सा है, किसी ने कहा, मान लिया हमने, द ट्रेवलर आस्क्ड, ट्रेवलर ने पूछा या कहा, सेड। अब ये आपकी वर्ब हो गई और ये स्पीच है, लेकिन वर्ब को पहले लेंगे, क्या बनाएंगे, द ट्रेवलर,
आस्क्ड, पूछा। अब किससे पूछा? देखो संबोधन किसे किया है? बच्चे। सबसे छोटा रास्ता संगम के लिए कौन सा है? तो किससे पूछा? बच्चे से पूछा। तो हम इसी बॉय को बाहर निकाल लेंगे और ऑब्जेक्ट बना लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा, तो यहां पर ऑब्जेक्ट बना लिया द बॉय। ट्रेवलर ने बॉय से पूछा, बालक से पूछा, बच्चे से पूछा। अब क्या पूछा? यहां से करना है विच, इसका प्रयोग कर लिया। क्वेश्चन कंजक्शन का कार्य कर रहा। अब क्या बचा? इज द शॉर्टेस्ट वे। अब इसके बाद असर्टिव क्रम रखना है। असर्टिव क्रम में रखने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं और ये पूरा सब्जेक्ट है द शॉर्टेस्ट वे टू संगम। फिर आएगा इज को वाच के रूप में, विच द शॉर्टेस्ट वे टू संगम, वे टू संगम, वॉच। अब इसको हम वॉच करके हम सेंटेंस यहां पर क्लियर कर लेंगे। ये सेंटेंस है। एक लास्ट सेंटेंस आपको हम बताते हैं जिसमें एक के साथ कई क्वेश्चन हो सकते हैं। देखते हैं। जैसे अकबर सेड, अकबर सेड टू राम सिंह। अब इन्वर्टेड कॉमा। अकबर ने राम सिंह से कहा। क्या कहा? देखिए, हु आर यू, हु आर यू, एक क्वेश्चन हो गया। फिर पूछा, एक क्वेश्चन पूछ लिया, हु आर यू, तुम कौन हो। फिर क्वेश्चन पूछ लिया तुरंत, व्हाट डू यू वांट, तुम कौन हो, तुम क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट। दो क्वेश्चन हो गए एक ही झटके में, एक साथ दो क्वेश्चन हो गए। फिर और पूछ लिया, व्हाई हैव यू, व्हाई हैव यू कम टू माई कोर्ट, कम टू माई कोर्ट। तुम कौन हो, तुम क्या चाहते हो और मेरे दरबार में क्यों आए हो। तो इस तरीके से एक साथ लगातार 3 क्वेश्चन पूछ लिए। कोई बात नहीं, तीनों क्वेश्चंस में क्या है, एक ही प्रकार का सेंटेंस है, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब तीनों एक जैसे सेंटेंस है तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं है सोचने की, चाहे जितना सेंटेंस बड़ा हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। सेट 2 को हमें मालूम है आस्क्ड में चेंज करना है, हमने तुरंत चेंज कर लिया। अकबर आस्क्ड, अकबर आस्क्ड राम सिंह, अकबर आस्क्ड राम सिंह। अब उसी तरीके से जोड़ते चले जाएंगे। हु, अब क्या बचा? आर यू, यू किसके लिए आया? राम सिंह के लिए, ही। और फिर वर्ब वॉच, हु ही वॉच। अब अगला सेंटेंस जोड़ना है, सेंटेंस एंड से जोड़ेंगे, एंड। अब व्हाट से जोड़ेंगे, एंड व्हाट। एंड के बाद व्हाट, ये कंजक्शन का कार्य कर रहा है, एंड व्हाट। अब व्हाट के बाद क्या बचा? डू यू वांट, यू का ही में चेंज, और डू और वांट को वांटेड, सेकेंड फॉर्म, व्हाट ही वांटेड। 2 सेंटेंस हो गए। फिर अगला फिर क्वेश्चन ही है, इसलिए एंड से जोड़ दिया, एंड वाई से जोड़ा। अब क्या बचा? हैव यू कम। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे यू, फिर उसी के लिए आया ही में चेंज, हैव कम, हैड कम। हैव को हमने कर दिया हैड कम टू। अब माई, माई किसके लिए आया? सब्जेक्ट के लिए आता है, अकबर के लिए, हिज कोर्ट, हिज कोर्ट। इस तरीके से ये सेंटेंस क्लियर होता है। तो कहने का मतलब वही है, आप कोई भी सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट गीत बना रहे हैं तो सबसे पहले हम सेट 2 को आस्क्ड में चेंज कर लेंगे, इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज कर लेंगे, और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास हटाकर दिए हुए क्वेश्चन वर्ड को ही हम वहां पर कंजक्शन के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं, और बाद वाला जो सेंटेंस शेष बचता है यानी कि फर्स्ट टाइप स्ट्रक्चर, उसको असर्टिव क्रम में लगाते हैं। इतना ध्यान रखना है, असर्टिव क्रम में हम उसको रखते हुए और आवश्यक चेंजिंग करते हुए सेंटेंस को क्लियर कर लेते हैं। हम उम्मीद करते हैं सभी
लोगों को ये वीडियो आज बेहद पसंद आया होगा। अगर आया है तो अवश्य लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।